नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज कुछ भारत और भारत के अंदर चल रही गतिविधियों के बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते करते कभी मन करता है कि अपने देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य या सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी कुछ कहा जाए। कहने का मन कर रहा है, इसलिए आज एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस भी राजनीतिक पार्टी का दृष्टिकोण एक दशक नहीं बल्कि अगले 25 से 50 साल का होगा, वो राजनीतिक पार्टी गतिमान स्थिति में पाया जा सकता है और उसकी स्थिति मजबूत भी देखी जा सकती है। कभी ये स्थिति कांग्रेस की थी, लेकिन पिछले एक दशक से तो अधिक समय से, तो शब्द मैं लगा रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, एक दशक से तो अधिक समय से ये स्थिति देखी जा रही कि कांग्रेस, चूँकि 100 साल से अधिक पुरानी पार्टी है, तो उसका एक्सपेंशन तो पूरे देश में दिखता है, उसका फैलाव, उसका ऑरा दिखता है, बट वो एक सिर्फ ढांचा मात्र रह गया है, वो गतिमान नहीं है। और दूसरी तरफ 2 सांसदों से उठी एक राजनीतिक पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई, और अगर वो बनी है तो उसके आधार को जरूर समझिए, क्योंकि जब उस पार्टी का कोई अध्यक्ष केंद्रीय ऑफिस के अपने कमरे के या जो कक्ष उसको निर्धारित किया गया है उसकी कुर्सी पर बैठता है, तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, या आप कह सकते हैं कि निवर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षों की पूरी टोली खड़ी होती है और बाकायदा प्रधानमंत्री एक लोकप्रिय नेता के रूप में, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे आप जो मानिए, उस व्यक्ति को, उस शख्स को गद्दी पर बिठाते हैं या कुर्सी पर बिठाते हैं और ये कहते हैं कि आज से आप मेरे बॉस और मैं आपका ऑर्डर लेने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता। जब ये माइंडसेट और ये थॉट प्रोसेस चलता है, तब कोई राजनीतिक पार्टी एक कैडर के रूप में कार्य करती है, और भारतीय जनता पार्टी इसको कम से कम 12 सालों से तो दिखा ही रही है, दिखा तो उसके पहले से भी रही है, और मैं मानता हूं कि 1990 के बाद से वो दिखा रही है। लेकिन इधर 12-13 सालों में जो कुछ भी दिख रहा है, वो निश्चित रूप से आने वाले एक दशक, क्या लगभग 2.5 दशक की एक ऐसी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की पेश कर रही है, जो किसी भी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने वजूद को ही नहीं, बल्कि वो किसी भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। और महत्वपूर्ण भूमिका अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो सरकार में रहेगी, या अगर विपक्ष में भी है तो वो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में रहेगी। फिलहाल तो अभी विपक्षी दल की भूमिका केंद्र के स्तर पे तो नहीं लगती। अब आप सोच रहे हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में एक कॉन्सेप्ट लाया गया और देखा जा रहा है सोशल मीडिया के इस ज़माने में, जेनजीज। और वो जेनजीज, ये जो जनरेशन जेड है, इनको जेनजी या जनरेशन जेड, और ये 18 साल से लेकर के और 35 साल मैक्सिमम, वैसे 40 साल तक बताए जाते हैं, यहाँ की उम्र के लोग, युवक या युवतियाँ होते हैं। और इनकी जो सोच है अपने देश को लेकर, समाज को लेकर के, वो सोच इतनी प्रभावी होती है कि इसके कारण से सरकारें बन जा रही हैं, बिगड़ जा रही। हालांकि ये जेनजी शब्द का प्रयोग किया जरूर जा रहा है, लेकिन अभी ये टूल किट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है उस साम्राज्यवादी शक्ति से, उस डीप स्टेट से, जो अपने हिसाब से दुनिया की व्यवस्था या वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करना चाह रहा है, क्योंकि दुनिया की व्यवस्था या वर्ल्ड ऑर्डर भी बिखर रही है। इसलिए किसी भी देश की, विकासशील देश हो चाहे गरीब देश हो या विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लगभग पहुंच चुका हो, उसको अपने स्तर पर या अपने श्रेणी में समकक्ष खड़ा होने से रोकने के लिए जेनजी अब प्रयोग किए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कह रहा हूं, लेकिन उस जेनजी से संघर्ष करने के लिए और उसको अपना बनाने के लिए, उसको मुख्य धारा में दौड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा प्रयोग किया है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जी हाँ,
अगर एक युवा 45 साल का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और उसके पहले उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, मात्र वो विधानसभा चुनाव लड़ने के एक अच्छे रिकॉर्ड को कायम करता हुआ दिखता है, बिहार में वो एक मंत्री पद को संभाल रहा होता है, न वो राजपूत है, न ब्राह्मण है, न ओबीसी है, न शेड्यूल्ड कास्ट है, वो अगड़ी जाति का एक ऐसा नेता कार्यकर्ता है जो कमोबेश बहुत अच्छा बोलता है, एक अच्छा दृष्टिकोण रखता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका में सांगठनिक स्तर पर भी हुआ होता है। और बिहार जो उसकी कर्मस्थली होती है और विशेष करके पटना और उसके इर्द गिर्द, तो उसकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने भी देखी और संगठन के स्तर के सभी नेताओं ने उसको देखा और उन रणनीतिकारों की नज़र में जेनजीज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए, ब्रिजिंग का काम करने के लिए नितिन नवीन, जो नवनिर्वाचित या आप कहें नवनियुक्त गद्दी पर बैठाए गए, बड़े लंबे इंतज़ार के बाद वो नितिन नवीन अब जेनजीज के अगुवा बनेंगे, क्योंकि जेनजीज उन्हीं की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वो 45 साल के हैं और 35 से 40 साल की उम्र तक के लोग वो जेनजीज कहे जाएंगे। सवाल ये है कि क्या उनके अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण पूरे देश का जेनजी उनके साथ हो जाएगा? कोई ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे भी एक दृष्टिकोण होता है और दृष्टिकोण ये है कि आज के युवा और युवा बनने से पहले की जो स्थिति जो जेनजी है, और उसको आप युवा तो को कहेंगे ही, 18 साल के बाद तो युवा हो ही रहा है, 21 साल में वो बिल्कुल युवा हो जाता है और 21 से 25 की स्थिति में तो वो अपने रोजी रोटी की भी बात भी सोच लेता है और उसको पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ चुका होता है। ये सब कुछ होता है और यही प्रोग्रेसिव यूथ विंग का एक प्रमाण है। अब ये जेनजीज जिसके इतने थॉट प्रोसेस में इतने विचार आते हैं, इतने उसके कॉन्सेप्ट हैं कि एक विकसित देश में एक युवा किस तरीके से माध्यम हो सकता है राष्ट्र के सपने को पूरा करने के लिए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए आर्थिक रूप से, उसको सिर्फ क्या रोजगार के मौके ही देना, उसके सिर्फ रोजी और रोटी तक के ही विचार और उसके परिपालन के लिए सारी स्थितियां पैदा कर देना एक सरकार की भूमिका होनी चाहिए, या जेनजी कुछ और है? ऐसा लगता है और लगता ही नहीं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो नवयुवकों को कमान दे रही है धीरे धीरे, इसका मतलब है कि वो आने वाले 25 से 50 साल की रणनीति पर वो काम कर रही है। अभी विपक्षी दल और विशेष करके कांग्रेस पार्टी मोदी, योगी और अमित शाह इन्हीं नेताओं में अपने को बिजी रखे हुए है, या संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान या कुछ 4-5 बड़े नेता जिसमें राजनाथ सिंह और गडकरी भी शामिल हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी व्याख्या करती है कि मोदी नहीं तो फिर कौन, अगर मोदी हैं तो फिर उनको कैसे डिफेम किया जाए, इतने पर ही अपनी एनालिसिस रखती है, अपनी रणनीति बनाती है। लेकिन यकीन मानिए अगला जो दौर आने वाला है उस दौर के लिए भारत के लोगों को तैयार करने और विशेष करके जेनजीज को, जो युवकों की एक टोली है, क्योंकि भारत सर्वाधिक युवकों वाला देश है, यूथफुल नेशन है वो, युवकों ही नहीं युवक युवतियाँ भी यूथफुल नेशन है वो। और ये हमारी इतनी बड़ी ताकत है कि हम विचार के स्तर से, सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से, अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या क्या बता रहा हूँ, राजनीतिक स्तर से, इसलिए कि अच्छे युवा ही राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति जो है वो सेवा का एक प्रमुख आधार है। वो कंसेप्ट बदलने वाला है जो 75 साल पहले से चला आ रहा है, जो अंग्रेजों ने, वह लॉर्ड मैकाले ने हमें दिया। शिक्षा और राजनीति का तरीका भी एक तरह से सामंतवादी सोच को आगे बढ़ाना, उदारवादी सोच जो उसमें दिखती है वो भी दिखावे के लिए। अब ऐसा नहीं है, यूथ जो सोचता है ज़मीनी स्तर पर, उसी सोच को लीड करने वाला यूथ ही, उसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही आगे की पंक्ति में खड़ा होकर के उसके सपनों को पंख लगाएगा।
और अभी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस उन्हीं को यूज करके आंदोलन के रास्ते पर ले जाती थी। इसीलिए आंदोलनजीवी इस देश में बहुत प्रभावी हो गए। लेकिन अब ये जंजीर शहर, गांव, टाउन, कस्बा, ये सब जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के कैडर से। और कैडर सिर्फ वैचारिक स्तर पर ही नहीं काम करेगा, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेगा। इसलिए ये टास्क बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे पाया ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ परिवार की जो पीछे से बैकिंग है और जिसमें आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है, वो भी अगर इस पूरे कंसेप्ट के साथ अपने तादाद को बिठा लेती है तो यकीन मानिए गांव से लेकर के शहर और बड़े शहर, यहाँ तक कि मेट्रो सिटीज़ में भारतीय जनता पार्टी के सामने सारी राजनीतिक पार्टियां बौनी हो जाएंगी। इसलिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह, जिसको आप कह सकते हैं ना कि सेंट्रल कमांड का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है। वो एक सरकार में अगर है तो सरकार की भूमिका अपना क्या हो या अपनी भूमिका वो कैसे अदा कर रही है, सरकार के मुखिया देखें या वो लोग जो मंत्री हैं वो देखें। लेकिन संगठन की सोच क्या है और वो सोच किस तरीके से सरकार अपने कामों से, अपने एक्शन से प्रभावी बना रही है, अब भारतीय जनता पार्टी के नवयुवकों के हाथ में कमान आने के बाद ये स्थिति बनने जा रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से नितिन नवीन जी हमारे बॉस और हम उनके ऑर्डर लेने वाले एक कार्यकर्ता। अब आप समझ लीजिए। और एक संकेत तो जो सभी बता रहे हैं कि भाई अगर नितिन नवीन बन सकते हैं तो कोई और युवा भी बन सकता है। ये ठीक बात है, ये सारी बातें चलती हैं, लेकिन जेनजी का जो कंसेप्ट है और आने वाले और जनरेशन के जो और भी बदलाव हो सकते हैं, अर्थात जो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जब 18 साल 19 साल की उम्र पार करेंगे तो उनकी सोच क्या हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी उसके आगे की का बात सोच रही है और उस पर काम कर रही है। आप सोच लीजिए, ये 10-15 साल का मामला नहीं है। अगर 2047 का एक विज़न है प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के इस विज़न के पीछे भी कहीं भारतीय जनता पार्टी की संगठन के स्तर पर एक राष्ट्रीय सोच है। अब आप सोच लीजिए, इतना साइंटिफिक और जिस चीज को प्रयोग में लाया गया, जिस विचार को, जिस सिद्धांत को कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाए और उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए, ये संगठन में जो बदलाव किया गया और एक यूथ को कमान सौंपी गई है, उससे ये सब कुछ प्राप्त करना है। क्योंकि विपक्ष इतना थका हारा हुआ है कि वो सिर्फ आंदोलन के जरिए ही या विदेश के कुछ संगठनों के या कुछ सरकारों के कुछ प्रयोगों के जरिए इस सरकार को हटाना चाहता है या उसको डिफेम करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। इसलिए इस विंग का जो अब काम होगा वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक स्तर पर जो पूरा एक ताना बाना है और जो एक टूल किट, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट या राष्ट्र के विरोध में आने वाला होता है, उसको कैसे काउंटर किया जाए, इसकी तैयारी कर रही है भाजपा। और इसलिए नितिन नवीन अभी आपको कुछ समय तक बहुत धीमे चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के रूप में देखे जा सकते हैं या वो दिख सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जैसे जैसे उनका समय बीतेगा और आने वाले कुछ समय जो बीतेंगे 2026 के, जिसमें कई चुनाव हैं, पांडिचेरी, वहीं से वो अपना पहला राज्यों का दौरा शुरू कर रहे हैं और बंगाल तक, असम तक कह लीजिए आप। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सोच को इतना फैलाव, इतना उसको प्रकीर्णित कर देना है कि राष्ट्रवाद और विकास के अतिरिक्त दूसरी बातों पर अगर लोग चर्चा भी करें और सोचें भी, तो जो चर्चा करना चाहता है या जो ऑप्शंस रख रहा है, उससे वो अपने आधार पर पूछें कि आप हमें इसके ऑप्शन में क्या दे रहे हो।
इतने आगे की भारतीय जनता पार्टी सोच करके काम कर रही है। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं उनके कार्यकर्ताओं और कुछ नेताओं, कुछ रणनीतिकारों से बहुत बातचीत करने के बाद ये बात आपसे कर रहा हूँ। इसलिए नितिन नवीन के सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं और उनको बहुत काम करना है। और इसलिए अगर देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के हैसियत से या प्रधानमंत्री की हैसियत से अगर किसी 45 साल के युवा को कह रहा है कि आज से आप बॉस और मैं आपका कार्यकर्ता, तो आप समझिए नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं को सीधे सीधे आह्वान के जरिए बता दिया है कि अब तो वही होगा जो आप चाहेंगे। और इसका मतलब है कि आने वाले समय में युवक सिर्फ रोजी रोटी तक अपने को सीमित नहीं रखेगा, बल्कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला और गांव की गद्दी पर बैठने वाला एक प्रधान, उसकी क्या सोच होनी चाहिए अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए और लोगों को साथ लेकर के दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के लिए, ये अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा युवा बताएगा। वो कैडर का एक पद पाने वाला कार्यकर्ता नहीं होगा, बल्कि उसकी सोच बहुत कुछ निस्वार्थ होगी, लेकिन उसकी प्राप्तियां भी इतनी होंगी जिसमें वो गौरवान्वित महसूस करेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? ये एनालिसिस अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस पर अपनी राय रखिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।